हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू द नेशनल पार्क सीरीज। आज भी हम असम में रहेंगे और असम की जब हम बात कर रहे थे बोला था ना कि टोटल 7 नेशनल पार्क है, तो आज उसका थर्ड नेशनल पार्क विच इज ओरांग नेशनल पार्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी हिस्ट्री, उसकी क्रोनोलॉजी, कब जाके वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, कब नेशनल पार्क बना, क्या मेजर फौना है और किस चीज के लिए जो है पॉपुलर है। तो सबसे पहले मैप पे हम देख लेते हैं, ये रहा। ओके, ये है हमारा ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये काजीरंगा है, ये ओरांग है, क्लोज विजिनिटी में ही है। और आपको जो पूरी ब्लू स्ट्रीम दिख रही है ना, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अब यहाँ से ये तो पता चल ही गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास जो है हमारा ये पार्क सिचुएटेड है। एक और पार्क है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर आज कर रहे हैं हम ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ये है हमारा असम में। अब डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। स्टेट तो हमें पता चल ही जाता है, पर यूपीएससी एज आई सेड अगेन एंड अगेन कि डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है। तो ये आपकी दो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, ये दोनों जो है असम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये जो है लोकेटेड है एंड इट इज लोकेटेड ऑन दी नदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी हमने ब्रह्मपुत्र देखी थी रिवर, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देख रहे हो आप कि ये जो रिवर, ये जो पूरी ब्लू स्ट्रीम यहाँ से पास हो रही है, ये इसके नदर्न बैंक पे, जो हमारा ओरांग नेशनल पार्क है इसके नदर्न बैंक पे सिचुएटेड है। अब जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि ये जो है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है एक हमारा, वहां से ओरिजिनेट होती है इस तरीके से। ठीक है, इसे सेंगपो के नाम से भी जाना जाता है दिस ब्रह्मपुत्र रिवर, और इस तरीके से फ्लो होती है, जो पूरा इसका पाथ है। और इस जगह से अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है। तो कभी आ जाए कौन से स्टेट से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब एक स्टेट मैंने आपको बता दिया कि असम में फ्लो करती है, बाकी स्टेट आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में जो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। और ये है उसका पूरा पाथ कि यहाँ से जो है ओरिजिनेट हुआ है। मैं थोड़ा साइड में हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर मैप नहीं दिखता है। तो यहाँ से पूरा वो जो है फ्लो होके जा रही है, और ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जो है ये हमारी रिवर एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। अब इसकी जो है क्रोनोलॉजी क्या है, एज सच कोई मेजर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऐसे वो सब कनेक्टेड नहीं है, बस एक हमारी सिंपल सी जो है क्रोनोलॉजी है जो इस पार्क के साथ एसोसिएटेड है कि कब जाके से कौन सा स्टेटस मिला। तो ये भी पूछ सकते हैं, पता है यूपीएससी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपके सिलेबस का पार्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रहा है, तो कभी कभी आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि कब नेशनल पार्क बना, कब ओरिजिनेट हुआ था, एक्चुअल सबसे पहले जो इस पार्क के बारे में कब जाना गया। ठीक है, कब से ओरिजिनेट हुआ, कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया, ये पार्क टाइगर रिजर्व भी है या नहीं, एलिफेंट रिजर्व है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए वो क्रोनोलॉजिकल पार्ट भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है। तो 1915 में सबसे पहले इस पार्क के बारे में जाना गया, और तब ये गेम रिजर्व था। देखो उससे पहले भी एग्जिस्ट करता ही था ना, फॉरेस्ट थे, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर ये रिजर्व फॉरेस्ट बन गए। ठीक है, तो उसी तरीके से 1915 में ये जो पार्क था एक गेम रिजर्व बना। उसके बाद बना ये 1998 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने के एक साल के अंदर ही 1999 में ये एक नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया था। हम बार बार ये बात जरूर करते हैं कि नेशनल पार्क जो है ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं हमारे। ठीक है, किसी भी तरीके का जो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वो अलाउड नहीं होता है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है। तो नेशनल पार्क जो है ज्यादा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, जो 2016 में ये एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हो गया था। तो ये इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है। 1915 में सबसे पहले गेम सेंचुरी एक गेम रिजर्व के नाम से जो है ये फेमस हुआ। देन 2016 तक इसकी 4 ईयर्स हैं जब जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ, नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ, एंड देन 2016 में फाइनली ये एक टाइगर रिजर्व भी बन गया। ओरांग टाइगर रिजर्व के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ देखो, जब भी हम इतने सारे पार्क पढ़ चुके हैं तो हर किसी की अपनी कोई स्पेशलिटी है। ठीक है, काजीरंगा हमने पढ़ा, काजीरंगा आप बताओगे कमेंट करके कि किस चीज के लिए फेमस है, हम उसे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्क को, जो हमारा ओरांग नेशनल पार्क है, मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इसको मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। अब काजीरंगा हमने देखा था ना, एक IUCN साइट तो है ही। तो ये जो हमारा पार्क है ओरांग नेशनल पार्क, इट इज नोन एज मिनी काजीरंगा। अब ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम सारी चीजें पढ़ के
चले जाएं कि असम में जो है 7 नेशनल पार्क हैं, ये रिवर हैं, ये हिल्स हैं, इस जो है डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ लें, या किसी का मेजर फौना ये है, 90% जो डेंसिटी है राइनोज की इस पार्क में मिलती है। पर एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी चीज़ हमसे पूछ ली जाए कि असम का कौन सा नेशनल पार्क मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा तो हम सबको पता है असम में है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, यूजुअली कभी कभी होता है हम ज्यादा चीजें पढ़ने के चक्कर में छोटी चीजें मिस आउट कर देते हैं। तो हमारा जो ओरांग नेशनल पार्क है उसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी बोला जाता है। अगर किसी की सिमिलैरिटी मिल रही है, ठीक है, मिनी काजीरंगा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज पे सिमिलर होगा। तो ये जो है, ये जो दोनों पार्क है हमारे, काजीरंगा एंड अवर ओरांग नेशनल पार्क, इनका जो लैंडस्केप है, ठीक है, जिस तरीके की इनमें स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं, जो यहाँ पे मार्शेज हैं, जो यहाँ पे ग्रास लैंड है, एंड स्पेशली जो यहाँ पर वन हॉर्न्ड राइनो है, जो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो है, ये सब जो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा सिमिलर है, आइडेंटिकल हैं, इसीलिए हमारे इस पार्क को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इसकी स्पेशलिटी, इस पार्क की स्पेसिफिकली ये है कि मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट फौना भी बात कर ली थी हमने वन हॉर्न राइनो की, तो इट इज वल्नरेबल, उसका आईयूसीएन स्टेटस भी हमसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो है वन हॉर्न राइनो जो होता है हमारा वल्नरेबल होता है। उसके बाद दूसरा, ठीक है, और किसी चीज के लिए अगर ये स्पेशल है, फेमस है, तो वो है हमारे रॉयल बंगाल टाइगर विच आर एंडेंजर्ड। अब हमने मध्य प्रदेश के इतने सारे पार्क पढ़े हैं, तो आईयूसीएन स्टेटस तो अब तक हमें याद भी हो जाना चाहिए कि रॉयल बंगाल टाइगर का इट इज एंडेंजर्ड। फिर आते हैं हमारे एलिफेंट, दे आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये है इनकी, देखो हर बार यही बात करते हैं हम कि जो बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो लोकेटेड जो होते हैं किसी पार्क में रिसाइड करते हैं, एविफोना स्पीशीज भी होते हैं, ठीक है, बहुत ही सारे स्पीशीज होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आईयूसीएन स्टेटस किसी का अगर एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, तो ये सब है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिमिलरली हमारा पिग्मी हॉग आ जाता है, पिग्मी हॉग इज ऑल्सो एंडेंजर्ड। एंड देन है हमारी वाइल्ड वाटर बफलो, जो कि इस तरीके से दिखती है, एंड इट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड। अब हमने सारी चीजें जितने भी हमने पढ़े, बंगाल टाइगर भी पढ़ा हमने, एलिफेंट देखा, पिग्मी हॉग देखा, वाइल्ड वाटर बफलो देखी, सब क्या है, एंडेंजर्ड है। और जिस चीज के लिए फेमस है पार्क, मतलब मिनी काजीरंगा के साथ साथ वन हॉर्न जो हमारे राइनो मिलते हैं यहाँ पर, वो क्या है, उसका स्टेटस है वल्नरेबल। तो बस इस पार्क की तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।